स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना जो जर्नी है सिलेक्शन का उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से बुलेट ट्रेन के स्पीड से आगे बढ़ा रहे हो। जो मुहिम हम लोगों ने चले थे चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्कशन का, आज बायोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 1 का क्लास मैं लेके आप सभी के सामने हाजिर हो गया हूं। भैया मैं आप सभी का भरत सर। चलो बच्चों लोग फिर से खोलते हैं क्वेश्चन का पिटारा और देखते हैं पहला क्वेश्चन डाइजेस्टिव सिस्टम से कौन सा हम लोगों के सामने आता है। चलो बच्चों लोग पहला क्वेश्चन आज का पढ़िए क्वेश्चन को एक बार। Which part of the alimentary canal is responsible for absorption of nutrients? याद है ना alimentary canal क्या बोला था मैंने क्लास में? एक लंबा सा पाइप होगा जो बक्कल कैविटी स्टार्ट होगा। चले बच्चों को वही बोला गया है कि इसमें से कौन सा पार्ट है एलिमेंट्री कैनल का जो एब्जॉर्प्शन के लिए, मतलब क्या होता है बच्चे लोग, जो हम लोग एब्जॉर्प्शन मतलब हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा, आसान भाषा में समझ में आ गया, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या कोई बोल सकते इसका आंसर? ऑप्शन स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और इसोफेगस। बताइए इसका आंसर क्या होगा बच्चों लोग? स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का दीवार होता है ना, इसमें छोटा छोटा क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग विल्ली बोलते हैं। बात समझ में आ गया? VILLI। और ये वो जगह होता है जहां से क्या होता है, जो भी डाइजेस्टेड फूड है सब ब्लड में आ जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों लोग? स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगा। चलिए बच्चों लोग खोलते हैं क्वेश्चन का पिटारा और हम लोग आज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? What is the enzyme present in saliva? जैसे कि बोला था मैंने, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें एंजाइम का एक बहुत बड़ा क्रिटिकल रोल है, क्योंकि वो एंजाइम जो होता है खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। क्या करते हैं बच्चों लोग? खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। और ये एंजाइम जो होता है सलाइवा, सलाइवा मतलब वही जो हम लोगों के मुंह में रिलीज होता है वाक्थू, वो सलाइवा होता है। तो सलाई में, तो भाई ये सलाइवा में कौन सा एंजाइम मिलता है? जो एंजाइम कहीं ना कहीं जो स्टार्च होता है इसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है, खाने में जो स्टार्च होता है। बताओ भैया क्या वो पेप्सिन है, रेनिन है, एमाइलेज है या फिर लाइपेज है? बच्चे लोग जो सलाइवा में मिलता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज। भाई एग्जाम में जाके गड़बड़ करके मत आ जाना, क्योंकि यहां पे सलाइवरी वर्ड लिखा नहीं है। जब लिखा नहीं है तो एमाइलेज ही हमारा आंसर होगा। इसको हम लोग टाइलिन के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग टाइलिन के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? तो इसका आंसर क्या होगा? एमाइलेज होगा। मतलब यही जो सलाइवा है ना, ये क्या करता है? ये सलाइवरी एमाइलेज क्या करेगा? सलाइवरी एमाइलेज जो है इसको क्या करेंगे? इसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ये सब चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या फिर इन फ्यूचर हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्टार्च सलाइवरी एमाइलेज के साथ मिलके क्या करेंगे बच्चों लोग? माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। आशा करता हूं क्लियर है। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। खुलने वाला है क्वेश्चन का पिटारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस बाइल जूस? ये तो बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, हजारों बार पूछा गया क्वेश्चन है। बाइल जूस कौन सा ऑर्गन प्रोड्यूस करता है? बच्चों लोग पहला चीज याद रखना, कौन सा ऑर्गन प्रोड्यूस करता है, कौन सा ऑर्गन प्रोड्यूस करता है और कौन सा ऑर्गन स्टोर करता है। दोनों ही हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और दोनों ही कहीं ना कहीं पूछा गया है कि कौन सा ऑर्गन रिलीज करता है, कौन सा ऑर्गन स्टोर करता है। जो ऑर्गन स्टोर करेगा वो कभी उसको प्रोड्यूस नहीं करेगा और जो प्रोड्यूस करता है वो उसको स्टोर नहीं करता है। आशा करता हूं क्लियर है। और लाखों बार हजारों बार पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? पैनक्रियास है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है और स्टोमक है। भाई इसका आंसर क्या होगा? पूछा क्या गया? प्रोड्यूस कौन करता है? प्रोड्यूस करता है लीवर, प्रोड्यूस करेगा बच्चे लोग लीवर, और स्टोर करता है गॉल ब्लैडर, पित्ताशय जो बोला जाता है, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर ये क्या करता है बच्चों लोग? इसको स्टोर करने का काम करता है। प्रोड्यूस करेगा लीवर, स्टोर करेगा गॉल ब्लैडर। आशा करते हो क्लियर है जिंदगी में।
चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का पिटारा 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 भैया, द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस, प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है, यह पूछा गया है कि प्रोटीन जो होता है इसका कहां से स्टार्ट होता है डाइजेशन। आशा करते हो क्लियर है। बताओ, माउथ में, इसोफेगस में, स्टोमक में, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में? बताओ बच्चे लोग, एक बात बताओ, इसका आंसर तो सीधी बात हो जाएगा स्टोमक। स्टोमक में भैया शुरू होता है और बच्चा कुचा भैया स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके क्या होता है, पच जाता है, सारा प्रोटीन क्या होता है डाइजेस्ट हो जाता है। एक बात बताओ बच्चे लोग, पेट में, स्टोमक में क्या होता है, पेप्सिनोजेन रिलीज होता है। क्या होगा बच्चों लोग, पेप्सिनोजेन रिलीज होगा। और पेप्सिनोजेन, और यही पेप्सिनोजेन क्या होता है, पेट में याद करके देखो बच्चों लोग, पढ़े थे हम लोगों ने, HCl रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यही पेप्सिनोजेन जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के टच में आने के बाद पेप्सिन बनेगा। और ये जो पेप्सिन होता है ये मेरे प्यारे बच्चों प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है स्टोमक में। कहां पे करेगा चलो, स्टोमक में। आशा करता हूं क्लियर है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन का पिटारा खोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या हमारे सामने क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एब्जॉर्ब्स वाटर। बच्चा लोग, पाचन तंत्र का कौन सा भाग जल का अवशोषण करता है? भाई बताओ तो इसका आंसर क्या होगा कि कौन सा पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एब्जॉर्ब करता है वाटर। देखो सीधी बात अगर बात करेंगे हम लोग, लीवर तो कुछ है ही नहीं, लीवर पैनक्रियास का रोल कुछ है ही नहीं यहां पे। लीवर और पैनक्रियास का कुछ रोल है नहीं यहां पे। रोल इन द सेंस अगर हम लोग बात करेंगे, लीवर से बाइल जूस प्रोड्यूस होगा और वही क्या होगा, गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा और टाइम टू टाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है। पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होगा जो टाइम टू टाइम क्या होगा भैया, स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है। मतलब पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस एक ही डक्ट के थ्रू, एक ही पाइप के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। बात समझ में आ गया? देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन है यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या देखेंगे हम लोग, जो एक्स्ट्रा वाटर है, एक्स्ट्रा पानी है, उसका ही एब्जॉर्प्शन होता है। आशा करते हो क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन? चले मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का पिटारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, विच एंजाइम ब्रेक्स डाउन प्रोटीन इन स्टोमक। कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को स्टोमक में भैया तोड़ता है? एक बात बताओ, जस्ट मैंने बोला था कि नहीं बोला था? हाँ देखो तो यहां पे बोला था कि नहीं बोला था मैंने? पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है भैया, स्टोमक को तोड़ने का काम, सॉरी पेप्सिन जो होता है स्टोमक में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है। बात समझ में, स्टोमक को ही तोड़ देगा। बताओ तो, कोई बात नहीं, होता है बच्चे लोग ऐसे ऐसे, कभी कभार गलती हो जाता है, स्लिप ऑफ टंग बोलते हैं शायद इसको अंग्रेजी में। अंग्रेजी इज अ फनी लैंग्वेज। चलिए बच्चों लोग, यही तो पूछा गया ना कि भैया कौन सा एंजाइम है जो स्टोमक में प्रोटीन को भैया ब्रेक करता है, दैट इज पेप्सिन। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों लोग, पेप्सिन हो जाएगा। चलिए बच्चों लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताओ, बाइल जूस का क्वेश्चन होगा, बाइल हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ। बाइल के बारे में क्या बोला मैंने, बाइल प्रोड्यूस हो रहा है कहां पे, लीवर में, स्टोर कहां पे होता है, गॉल ब्लैडर में, और टाइम टू टाइम क्या देखेंगे, ये जो बाइल जूस है और जो पैनक्रियाटिक जूस है, ये बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस क्या देखेंगे हम लोग, टाइम टू टाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता रहता है। बात समझ में आ गया? तो बाइल जूस क्या करता है, जो
फैट का जो लार्ज जो चेन होता है, ग्लोब्यूल्स होता है ना, उसको तोड़ के सिंप्लीफाई फॉर्मेट में लाता है। तो भैया बाइल जूस क्या करता है भैया, कहीं ना कहीं फैट को लार्ज चेन से तोड़ के छोटा छोटा स्मेल नहीं, छोटा छोटा चेन में कन्वर्ट करते हैं। आशा करता हूं क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पढ़ लो क्या बोला गया है। व्हाट इज द एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोड्यूस। ये हम लोग बच्चों लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। ट्रिप्सिन भाई कहां पे प्रोड्यूस होता है, पैनक्रियाज में। चलिए बच्चों लोग क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भाई व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, जस्ट बोला मैंने, इसके बारे में जस्ट बोला मैंने, बात समझ में आ गया। कहां पे बोला था मैंने, ये देखो इसमें बोला था मैंने, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके इसके बारे में, ठीक है। तो भाई क्या क्वेश्चन है, और एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, कि इसका फंक्शन क्या है, विल्ली का फंक्शन क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो भाई ऑप्शन देखो, आंसर ऐसे दे दोगे, 2 मिनट में आंसर दे दोगे। क्या ये बाइल सीक्रेट करता है, नहीं करते हैं, हम लोग देखे हैं। बाइल सीक्रेट करने का काम किसका है, लिवर का। आशा करता हूं क्लियर है, ठीक है। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, यही तो आंसर होगा ना। ये क्या करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है, बात खत्म। फूड को भी स्टोर नहीं करता है, उसके बाद कोई एंजाइम भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो भाई ये क्या करेंगे, जो पोषक तत्व होता है ना उसका अवशोषण करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जिंदगी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें से कौन सा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो मुझे पहले बताओ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट क्या क्या है। सबसे पहला चीज भाई, हम लोग बोले थे स्टार्ट कहां से होगा, जहां से हम लोग बकते हैं, बकते हैं। कहां से बकते हैं, बकल कैविटी से बकते हैं। बकल कैविटी मैं फिलहाल फेरिंग्स लैरिंग्स के बारे में नहीं जा रहा हूं। फेरिंग्स पता है क्या है, उसके ऊपर बात नहीं करो, सीधा सीधा में एक लंबा सा पाइप है। एलाइमेंट्री कैनल, मतलब मैं क्या लिख रहा हूं बच्चे लोग, आसान भाषा में मैं लिख रहा हूं यहां पे एलाइमेंट्री कैनल को। किसको लिख रहा हूं, एलाइमेंट्री कैनल, जिसको हम लोग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम लोग, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, समझ में आता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, ये क्या क्या लेके बनता है, ये एक लंबा सा पाइप होगा। जो पाइप कहीं पर मोटा होगा जैसे स्टोमक हो गया, कोई पाइप बहुत ही पतला होगा जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। ये स्टार्ट कहां से होता है, इसको अगर हम लोग देखेंगे, ये स्टार्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी जहां से हम लोग बकते हैं, ये जो मुंह है ना, ये जो खाली जगह है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बकल कैविटी। बकल कैविटी के बाद क्या आएगा, फूड पाइप आएगा, जिसको हम लोग ईसोफेगस के नाम से भी जानते हैं। ईसोफेगस, या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों लोग, फूड पाइप बोलेंगे। और इसके बाद क्या आएगा, पढ़े थे हम लोगों ने बच्चों लोग, स्टोमक आ जाएगा, याद है क्या नहीं है, स्टोमक आ जाएगा। स्टोमक के बाद क्या आएगा, बच्चा पहले छोटा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, याद रखना। उसके बाद क्या होता है, बच्चा बड़ा हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन। पहले स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, देन क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन होगा। और ये लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, रेक्टम में जाके एंड हो जाता है। आशा करता हूं क्लियर है क्या बोला मैंने। रेक्टम में एंड हो जाएगा, उसको लास्ट में आ जाएगा हमारा एनस। यहां पर ही मेरा क्या हो जाता है बच्चों लोग, खत्म हो जाता है। आशा करता हूं क्लियर है। और लास्ट में क्या आएगा, एनस आ जाएगा। इसके साथ अगर मैं कुछ कुछ ग्लैंड जोड़ देता हूं, ग्लैंड, क्योंकि जो ग्लैंड है ना, बिना ग्लैंड का खाना तो डाइजेस्ट होगा नहीं, क्योंकि ग्लैंड से एंजाइम निकलेगा। तो ग्लैंड कौन सा होगा बच्चे लोग, यहां पे ग्लैंड देखेंगे, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड हो जाएगा, समझ में आ गया। उसके बाद अगर हम लोग बातें करेंगे पैनक्रियाज,
उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, लीवर। बात समझ में आ गई। ये सब अगर हम लोगों ने जोड़ दिया, ये सब अगर हम लोगों ने जोड़ दिया तो क्या होगा, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बन के रेडी हो गया। आशा करते हो क्लियर है। ये लिख ही लो, लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग विथ रेक्टम, एंडिंग इन रेक्टम, और बच्चे लोग और एक हो जाएगा भैया एनस, और इसके साथ ही तो पाइप है ना। अगर ये ग्लैंड हम लोग जोड़ दे तो हमको जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चे लोग डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बताओ देख के क्या लग रहा है, क्या क्या यहां पे हम लोगों ने नहीं लिखा है, पूछा क्या गया है, एक बार बताओ। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, एक बार बताओ क्वेश्चन क्या है हमारे सामने कि इसमें से कौन सा इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें से कौन सा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। बताओ क्या हम लोग ने इसोफेगस लिखा है, तो भैया लिखा है, ये पार्ट है। लीवर लिखा है, लिखा है, मतलब ये अगर ग्लैंड जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये जो सिर्फ है ना, ये अलाइमेंट्री कैनल है, पाइप है, जो हमारा स्टार्ट होगा बगल कैविटी से, एनस में जाके खत्म हो जाएगा। ठीक है, लीवर है, यस लीवर है, रेक्टम है, यस रेक्टम है। तो भाई पार्ट कौन सा नहीं होगा, स्प्लीन। स्प्लीन जो होता है, प्लीहा जिसको बोला जाता है, वो हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट खोलते हैं क्वेश्चन का पिटारा, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। देखो, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी। बच्चों लोग दिमाग में बिठा लो, लार्जेस्ट ग्लैंड इज लीवर। क्या है बच्चों लोग, लीवर। लीवर जो होता है ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। ये बार बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल सॉल्ट इन डाइजेशन। यहां पे आसान भाषा में बाइल जूस का बात हो रहा है। आसान भाषा में बच्चे लोग बाइल जूस का बात हो रहा है। बताओ, बाइल जूस का बात हो रहा है। तो ये जो बाइल जूस है, जस्ट मैंने बोला इस थोड़ी देर पहले, बाइल जूस का काम क्या होता है। ये फैट कहीं पर लिखा है, यहां पे प्रोटीन लिखा है, नहीं होगा। यहां पे फैट लिखा है, चलो थोड़ा सा आगे देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट, भैया अमीनो एसिड, तो भाई इसका आंसर क्या होगा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। आशा करता हूं क्लियर है। तो मेन बाइल जूस का काम क्या होता है, फैट को तोड़ना। समझ में आ गया, लंबा लंबा जो चेन है उसको छोटा छोटा चेन में कन्वर्ट करना, उसके बाद पैनक्रियाटिक जूस इसके ऊपर काम करता है। चलिए बच्चों लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हिच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन इन इन्फेंट। इन्फेंट समझ लो, बिल्कुल छोटा बेबी जो होता है, देखना 4-5 महीने का बेबी, 2 महीने का बेबी, ये हमेशा दूध ही पीते हैं और कुछ नहीं, इनको सिर्फ दूध ही पिलाया जाता है, दूध। तो जितना कुछ देखो, हम लोग अभी बड़े हो गए, हम लोग सिर्फ दूध पिएंगे तो काम नहीं चलेगा। हम लोग से बहुत कुछ खाते हैं, तो छोटा बेबी को तो सिर्फ दूध पिलाया जाता है। देखना छोटा बेबी कभी जब कभी दूध पिलाया, कुछ टाइम में वॉमिट किया, पूरा दही होके निकलता है। मतलब जितना भी न्यूट्रिएंट्स है दूध में, सबको निचोड़ के निकालना है। इसीलिए कहीं ना कहीं रेनिन जो होता है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल अदा करता है। कहां पे, हमारा जो शिशु होता है, जो बच्चा होता है, उनका जो दूध का जो प्रोटीन को पचाने के लिए बहुत ही ज्यादा क्या होता है, कार्यगर होता है रेनिन। इसको याद कर लेना बच्चों लोग, ये याद कर लेना, कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है। चलिए बच्चों लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। चलिए, द फूड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द विंड पाइप बाय। बच्चों लोग सोच के देखो, कभी कभी हम लोग देखो खाना खाते खाते बातें करते हैं। जब खाना खाते खाते बातें करते तो क्या होता है, कभी कभी देखना बोलते ना गले में खाना फंस जाता है। वो एक्चुअली गले में खाना नहीं फंसता है, सांस जो हम लेने वाला जो नली होता है ना, विंड पाइप में खाना फंसता है। तो इसको रोकने के लिए एपिग्लोटिस होता है, वहां पे ग्लोटिस होता है। मान लो ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, सांस लेने वाला पाइप है। ये वाला मान लो हमारा क्या है, सांस लेने वाला पाइप है। ये वाला हमारा क्या है बताओ,
खाना खाने वाला पाइप है, मान लो 2 मिनट के लिए, क्लियर है। तो यहां पे क्या होता है, कार्टिलेजिनस एक फ्लैप होता है, वो ऐसे रहता है कहीं ना कहीं, बात समझ में आ गया। जब मैं खाना खाता हूं तो वो क्या करता है, सांस लेने वाला जो पाइप होता है उसको बंद कर देता है, और जब मैं सांस लेता हूं तो खाने वाला पाइप को बंद कर देता है। तो जब मैं खाना खाता हूं, सांस लेने वाला पाइप बंद होने से क्या होगा, खाना जो होता है वो सांस वाला पाइप में ना घुस के खाने वाला पाइप में घुस गया, फुट पाइप में, और जब सांस लेता हूं तो वो खाने वाले पाइप को बंद कर देगा जाके। उससे क्या होगा, हवा जो मैं जब इनटेक करता हूं तो विंड पाइप में जाएगा वो। लेकिन जब मैं खाना खाते खाते बतियाता हूं तो ये कंफ्यूज आ जाता है कहां पे जाना है। इसीलिए कभी कभी क्या होता है, खाना जाके जाना चाहिए था इसको फुट पाइप में, लेकिन फर्स्ट कहां पे जाता है जाके, वो विंड पाइप में। तब शुरू होता है भैया बहुत प्रॉब्लम, और एक्सट्रीम कंडीशन में कोई कोई हॉस्पिटलाइज्ड भी हो जाता है, और उससे भी ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में भैया कुछ भी हो सकता है। इससे अच्छा खाना खाते खाते बतियाना नहीं चाहिए। चलिए बच्चों लोग, तो भैया आंसर क्या होगा, एपिग्लोटिस। ये पता है क्या है, आ करोगे ना, बिल्कुल देखो सीधा एक चीज लटक रहा है, ये वही है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बताओ, विच एंजाइम डाइजेस्ट स्टार्च इनटू मल्टोज। मैंने जस्ट इसको अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। इसमें से कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च को मल्टोज में कन्वर्ट करता है? ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके इसको, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। बताओ तो भाई, बोला था कि नहीं बोला था मैंने? ये स्टार्च देखो, सैलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, उसको मल्टोज में कन्वर्ट करता है। सैलाइवरी एमाइलेज को हम लोग टाइनिन के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया बच्चों लोग? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। चलिए बच्चों, कोई बात नहीं, फिर से इसको हम लोग देखते हैं एक बार। कहा है भाई, बहुत क्वेश्चन कर लिए। हाँ, तो बच्चों लोग इसका आंसर क्या होगा, टाइलिन होगा, बात खत्म। इसका आंसर क्या होगा, टाइलिन। टाइलिन या फिर सैलाइवरी एमाइलेज, जस्ट बोला था मैंने। ये देखो टाइलिन, सैलाइवरी एमाइलेज, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा टाइलिन ही हो जाएगा। चलिए बच्चों लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। Which part of the digestive system does not secrete digestive enzyme? इसमें से कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट है जो डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रेट नहीं करता है, रिलीज नहीं करता है? आसान भाषा में बच्चा लोग, भैया माउथ में रिलीज होता है, देख चुके हम लोग, स्टोमक में रिलीज होगा ही होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो ईसोफेगस है ना, ये जो भाई ईसोफेगस है, मतलब ईसोफेगस देखो भाई कहां पे लिखा है ईसोफेगस, बताओ तो एक बार। ये जो ईसोफेगस, एक बार देखो ध्यान से, बकल कैविटी में हम लोग खाना चबा रहे हैं, और वही खाना स्टोमक तक कौन लेके जाता है? यही ईसोफेगस से भी फूड पाइप लेके जाता है। ये ईसोफेगस से भी फूड पाइप लेके जाता है। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? मतलब ये बकल कैविटी से खाने को ट्रांजिट करके स्टोमक तक लेके जाना किसका काम होता है? ईसोफेगस से भी फूड पाइप का काम होता है। यहां पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, यहां पे किसी भी टाइप का डाइजेशन नहीं होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते हो क्लियर है? तो इसका आंसर चुपचाप हम लोग को क्या कर देना है, इसका आंसर कर देना है ईसोफेगस। आशा करते हो क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज द रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टोमक? देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक रोल होता है कहीं ना कहीं, बैक्टीरिया अगर कुछ बच जाता है उसको तो मार ही देता है, उसको छोड़ के ये भी मैं बोल चुका हूं ऑलरेडी, ये भी मैं कहीं ना कहीं बोल चुका हूं, ये भी एक रोल है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ये देखो, पेप्सिनोजेन जो होता है, इसको पेप्सिन में कन्वर्ट कौन करेगा? जब पेप्सिनोजेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के टच में आएगा, तब ये पेप्सिनोजेन जो है वो पेप्सिन में कन्वर्ट होगा, और जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं एक HCl का क्या है, रोल है। ये भी क्या है बच्चों का, एक HCl का रोल है। तो बताओ क्या ये ऑप्शन है? देखो लिखा ही है, कन्वर्ट पेप्सिनोजेन टू पेप्सिन।
कन्वर्ट पेप्सिनोजेन टू पेप्सिन, ये तो ऑप्शन है ही हमारा। तो भाई बाकी देखने का कोई मतलब ही नहीं होता है। इंसुलिन भैया ये जो होते हैं तो पैनक्रियास का काम है, तो यहां पे है ही नहीं। चलिए बच्चों लोग आगे के क्लास में हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिंगर लाइक फिंगर लाइक फिंगर लाइक फिंगर लाइक फिंगर लाइक। हाँ, अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा काम एग्जाम में मत करना। बात समझ में आ गया? पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, नहीं तो गए काम से। चलिए आगे बढ़ते, गड़बड़ हो जाएगा। द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन विच हेल्प इन एब्जॉर्प्शन आर कॉल्ड। यही आंसर है, यही आंसर मैं बार बार बोलता आ रहा हूं। आशा करता हूं क्लियर है। चलिए बच्चों, अच्छा लगे हाथ, होमवर्क भी ले लो कुछ। ये जो बाकी जो देख रहे हो ना, ये कहां पे मिलता है बॉडी का, समझ में आ गया? चलिए, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, जो विल्ली जो है ये कहां पे प्रेजेंट है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, which part of the alimentary canal receives bile? बाइल जूस alimentary canal के किस पार्ट में रिसीव होता है? दिमाग लगाओ तो बताओ, दिमाग लगाओ, लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग। सर वो तो है ही नहीं, सर वो तो है ही नहीं। टेंशन मतलब बच्चों, जिस दिन बायोलॉजी में हम लोग ब्रेन पढ़ेंगे उस दिन दिमाग आ जाएगा। चलिए इसको ऐसा मजाक लेना। बच्चे लोग सीधी बात, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, यहां पे क्या होता है? ये जूस रिलीज होता है, मिल्क मतलब आता है। मैंने क्या बोला था? बाइल को रिलीज कौन करेगा? बाइल को रिलीज करेगा लीवर, स्टोर होगा गॉल ब्लैडर में, और टाइम टू टाइम देखेंगे कि एक डक्ट के थ्रू, एक पाइप के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा। तो अभी बोलोगे कि सर स्मॉल इंटेस्टाइन तो ऑप्शन में है ही नहीं। अरे भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, ये भी एग्जाम में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनल या फिर एलिमेंट्री कैनल का, या फिर जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है उसका क्या होता है? सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? एलिमेंट्री कैनल का सही तो बोला ना, एलिमेंट्री कैनल का लॉन्गेस्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन है। बात समझ में आ गया? अब स्मॉल इंटेस्टाइन इतना लंबा है कि उसको हम लोग ने 3 पार्ट में डिवाइड किया। क्या है बच्चों लोग? दीदी, जीजा, इलू, यही तो हुआ ना। डीजीआई दीदी, डिओडेनम, ये देखो लिखा होगा डिओडेनम, डिओडेनम, डिओडेनम। बात समझ में आ गया? जीजू, जेजूडम, और क्या होगा बच्चों लोग? इलियम। ये है दीदी, ये है जीजू, ये है इलू। दीदी, जीजू, इलू। चलिए बच्चों, तो भैया आंसर क्या होगा इसका? डिओडेनम, क्योंकि डिओडेनम से स्टार्ट होता है। अच्छा, और एक होमवर्क लिख लो। तो मैंने क्या बोला अभी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एलिमेंट्री कैनल है उसका लॉन्गेस्ट पार्ट क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग ने 3 नाम में डिवाइड, 3 पार्ट में डिवाइड किया, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है तीनों में से? तीनों में से एक तो लार्जेस्ट होगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खुलने वाला है क्वेश्चन का और एक पिटारा। चलिए, इन विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम फूड फाइनली डाइजेस्टेड? बच्चा लोग इसका आंसर दो, दिमाग में बिठा लो। अगर पूछा जाए कि सर डाइजेशन स्टार्ट कहां से होता है, तुम्हारे मुंह से। बात समझ में आ गया? डाइजेशन स्टार्ट्स वेयर? भाई माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम लोग बकल कैविटी बोलेंगे। बकल कैविटी। डाइजेशन स्टार्ट्स वेयर? बकल कैविटी। एंड्स वेयर? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। समझ में आ गया? डाइजेशन स्टार्ट्स वेयर? माउथ और बकल कैविटी। एंड कहां पे होता है बच्चों लोग? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो फाइनल एरिया कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन।
चलिए क्वेश्चन का पिटारा खोलते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एसिड प्रेजेंट इज स्टोमक इन, ये तो भैया स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूं कि हमारा स्टोमक में कौन सा एसिड प्रेजेंट है भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड प्रेजेंट है बच्चों लोग, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है। नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिडिक एसिड, क्या क्या ऑप्शन देके रखा, HCl। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, पेप्सिन इज एन एंजाइम दैट डाइजेस्ट, ये तो पढ़ा दिया मैंने। पेप्सिन क्या करेंगे, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे, पढ़ा दिया मैंने। चलो नेक्स्ट, which of the following does not secrete any digestive enzyme, बताओ बच्चे लोग, इसमें से कौन सा है जो कुछ भी सीक्रेट नहीं, कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट नहीं करते हैं। बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बताओ। लीवर, पैनक्रियास, या फिर स्टमक, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। बच्चा लोग बताओ भैया क्या क्या होगा, इसका आंसर होगा लीवर। अब बोल कैसे, लीवर तो बाइल प्रोड्यूस कर रहा था, बाइल सॉल्ट रिक्वायर्ड है किसके लिए, बाइल जूस रिक्वायर्ड है हमारे डाइजेशन के लिए, बट बाइल इज नॉट एन एंजाइम। बाकी हर जगह से हम लोग देखेंगे एंजाइम रिलीज होता है। ये सारा चीज बच्चों लोग हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलिए बच्चों लोग, या फिर जो बच्चा स्टूडेंट्स आगे हम लोग के साथ जुड़ने वाले हो जरूर पढ़ेंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑर्गन स्टोर्स बाइल, भाई बात तब से बोलता आ रहा हूं कि गॉल ब्लैडर एक ऐसा जगह है जहां पे बाइल को स्टोर किया जाता है, लीवर रिलीज करता है, स्टोर गॉल ब्लैडर करेगा। गड़बड़ मत करिए, क्वेश्चन आता है गॉल ब्लैडर कभी भी उसको रिलीज मतलब बनाएगा नहीं, प्रोड्यूस नहीं करेगा, लीवर प्रोड्यूस करेगा, गॉल ब्लैडर सिर्फ स्टोर करेगा उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भाई द डाइजेशन ऑफ फैट टेक्स प्लेस इन, फैट का डाइजेशन कहां पे होता है बताओ। ये होमवर्क रहेगा, पढ़ो थोड़ा सा, क्वेश्चन इजी है भैया। कुछ चीज होमवर्क में क्यों देता हूं बच्चों लोग, क्योंकि पूरी तुम लोग मेरे ऊपर डिपेंडेंट ना हो जाओ। समझ में आ गया, मैं तुम लोगों को रास्ता दिखाऊंगा, लास्ट में जाके तुम लोग को पढ़ाई खुद करना पड़ेगा। अब ये कहीं ना कहीं क्या करोगे, सर्च करोगे गूगल में, कहीं पर भी सर्च करोगे, 2 चीज एक्स्ट्रा मिलेगा तुम लोगों को, उसको नोट्स बनाओगे। बात समझ में आ गया ना भैया, इसीलिए मैं होमवर्क देता हूं, और कोई रीजन नहीं है। मेरा क्या है, 2 मिनट में आंसर बोल दूंगा, निकल जाऊंगा यहां से। समझ में आ गया बच्चे लोग। तो फॉर योर बेटरमेंट, ये में जो होमवर्क वर्ड है, फॉर योर बेटरमेंट में होमवर्क देता हूं। चलिए बच्चों लोग, और ऐसा बहुत सारे एग्जाम देखा मैंने जो मैं होमवर्क दे दिया ना क्लास में पढ़ाते पढ़ाते, उसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आ भी गया। समझ में आ गया। चलिए बच्चों लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने जो क्वेश्चन आने वाला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम, फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम। यह भी होमवर्क होगा, यह भी होमवर्क लिख लो, बनाओ भैया। पेप्सिन है, लाइपेज है, ट्रिप्सिन है, फिर अमाइलेज है। चलिए बच्चों क्वेश्चन का पिटरा को खोलते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके भी स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करके। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस इंसुलिन, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल। इंसुलिन एक जगह से रिलीज हो रहा है, ग्लूकागोन और एक जगह से रिलीज हो रहा है। बात समझ में आ गया। एक का काम क्या होता है भैया, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाना, एक का काम होता है उसको कंट्रोल करना। और ये सब कहां से आएगा, पैनक्रियास से। कहां से, अग्नाशय जिसको बोला जाता है, पैनक्रियास, इंसुलिन वगैरह। चलिए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो पहला हम लोग ऑप्शन देखते हैं, द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, बिल्कुल सही है, लेकिन नॉट करेक्ट पूछा गया है। ये नॉट जो वर्ड होता है ना बच्चे लोग, एग्जाम में इसको थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया करो, नहीं तो भाई इजी क्वेश्चन तुमको पता है गड़बड़ करके आ जाओगे।
ये सही है। पैनक्रियास सीक्रेट्स बोथ डाइजेस्टिव एंजाइम हार्मोनियस, पैनक्रियास दोनों ही रिलीज करते हैं, इसे पैनक्रियास को मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं हम लोग। लार्ज इंटेस्टाइन इज द मेन साइट ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, यह बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट, सलाइवा कंटेन्स एंजाइम एमाइलेस, यस बिल्कुल सही है। तो यह हो जाएगा हमारा आंसर कि लार्ज इंटेस्टाइन इज द मेन साइट फॉर डाइजेशन। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो कौन सा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन डाइजेशन? इसमें से कौन सा ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन डाइजेशन में शामिल नहीं होते हैं? इसका आंसर दे पाए बच्चा लोग इसमें से भैया जो लाइपेज है ना, ये जो लाइपेज है, लाइपेज फैट के ऊपर काम करता है। फैट, इसको छोड़ के पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये जो भी होगा ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। यहां पे पूछा ही गया है इसमें से कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन डाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, नॉट इन्वॉल्व। आशा करता हूं क्लियर है। तो बच्चों लोग, आज का जो हम लोगों का पार्ट 1 है, ये जो पार्ट 1 है ये यहां पर ही हम लोगों का खत्म होता है। बात समझ में आ गया? जो पार्ट 1 है आज का हमारा यहां पर ही खत्म होता है। तो पार्ट 2 हम लोग बहुत ही जल्दी लेके आ जाएंगे और जुड़े रहिए भैया स्कोर डेमी फैमिली के साथ। तब तक के लिए भूलना मत गर्दा उड़ा देना। थैंक यू।